नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं डॉट कॉम रिपोर्टर। आज बात उस सच्चाई की जो भारत के भविष्य की दिशा तय कर रही है। देश का गिरता हुआ एजुकेशन सिस्टम। जब किसी देश में यूनिवर्सिटीज बनाने से ज़्यादा धर्म स्थलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए तो उसका नतीजा यही होता है कि उसकी यूनिवर्सिटीज दुनिया की रेस में पिछड़ जाती है। ARWU यानी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2025 की रिपोर्ट में यूएसए की 111, हमारे पड़ोसी देश चाइना की 101 यूनिवर्सिटीज शामिल है। यानी विश्व की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में ये शामिल है। हमारे भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है आपको पता होना चाहिए। एक भी नहीं, यानी शून्य। सोचिए, हमारे भारत में जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है वहां एक भी यूनिवर्सिटी विश्व स्तर की नहीं है, जबकि हम अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत से कुल 15 से अधिक यूनिवर्सिटीज ARWU 2025 की रिपोर्ट में है, लेकिन कोई भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं है। कभी दुनिया भर के लोग पढ़ने आते रहे हैं, उस भारत की एक भी यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 100 तो दूर टॉप 500 में भी जगह नहीं बना पाई। और सवाल यह है, क्यों? अब तक की ताकतवर कही जाने वाली मोदी सरकार के दौर में शिक्षा को ज्ञान का केंद्र बनाने की बजाय एक खास विचारधारा का माध्यम बना दिया गया। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में काबिल शिक्षाविदों की जगह एक खास सोच विचारधारा से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की गई और अभी भी की जा रही है। रिसर्च फंडिंग में कटौती की जा रही है। यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है। छात्रों का सवाल पूछना, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना देशद्रोह हो गया है। प्रोफेसर और छात्रों में डर का माहौल होता जा रहा है। सिलेबस में रिसर्च इनोवेशन से ज़्यादा विचारधारा थोपी जा रही है। जब यूनिवर्सिटी सवाल पूछना छोड़ देती है तो वह शिक्षा का केंद्र नहीं रहती, बल्कि एक डिग्री बांटने वाली फैक्ट्री बनकर रह जाती है। जिनके पास पैसा है उनके बच्चे इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और गरीब छात्र सिर्फ डिग्री लेने की लाइन में खड़े हैं। जहां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज रिसर्च, इनोवेशन और नोवेल पर काम कर रही है, वहीं भारत में नई यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा नई मूर्ति, नया कॉरिडोर राजनीतिक प्राथमिकता बनकर रह गया है। क्यों? क्योंकि वोट यूनिवर्सिटीज बनाने से नहीं, मूर्ति, धार्मिक कॉरिडोर बनाने से मिल रहा है। आज भारत की यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में पीछे है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये सरकार की एक विचारधारा केंद्रित नीतियों को थोपने का नतीजा है। अगर शिक्षा को धर्म और राजनीति से ऊपर नहीं रखा गया तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान नहीं, सिर्फ नारे सीखेंगी। अब सवाल सिर्फ रैंकिंग का नहीं होगा, सवाल होगा भारत के भविष्य का। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की ताकत है। मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे थे डॉट कॉम रिपोर्टर। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को